दोस्तों, संजोग कभी नहीं टलता है। संजोग बड़ा बलवान होता है। अगर कुंडली में कोई योग बन गया तो वो घटित होता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 16, 17 और 18 जून कैसे हैं और किस प्रकार के रहेंगे, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। वैसे 16, 17 और 18 जून संजोग के दिन है। इस समय संजोग ही होता है। इस समय संजोग ही बैठता है हमारा कि हम यानी कि ईश्वर की भक्ति कर पाए। इस समय संजोग ही होता है 16, 17, 18 जून कि हमारा कोई यानी कि विचित्र प्रकार की चीज हो जाए। दोस्तों, ये तो विरासत के दिन है। ये कहेंगे कि एक प्रकार से इस दिन 16, 17, 18 जून को देवता या फिर हमारे जो इष्ट होते हैं हमारे ऊपर एक प्रकार से हमारी दृष्टि डालते हैं हमारे ऊपर। तो 16, 17, 18 जून को मिथुन राशि वाले जातक के लिए संजोग प्रकट हो सकता है और ये संजोग उनका वातावरण बदल सकता है, उनका परिवेश बदल सकता है, उनको बहुत बड़ा मौका भी दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा मौका भी उनको दे दे। दोस्तों, अगर कुंडली में योग हुआ तो मौका मिल सकता है बहुत बड़ा, बड़े व्यक्ति की तरफ से जो अचानक प्रकट हो जाए, जो अचानक आ जाए, जिसका फोन आ जाए आपकी तरफ, या मान लीजिए जो आपको एक प्रकार से आपके सामने आकर उपस्थित हो जाए, आपके घर में आ जाए, आपके ऑफिस में आ जाए। तो इस प्रकार का कोई आंगतुक यानी कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो आपके लिए बड़ा विशेष हो, जो आपके भाग्य को बनाने की क्षमता रखता हो, मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के दिन भी है ये। तो ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए जहां एक और बंटवारे से संबंधित दिन भी इसको मान सकते हैं, ये पुश्तैनी जायदाद से संबंधित फैसला करवाते हैं। ये मैं आपको कह देता हूं, ये विरासत से संबंधित दिन है। 16, 17 और 18 जून ये आपके लिए यात्रा के दिन है। इस समय या तो अपना वातावरण या परिवेश छोड़ दीजिए, नहीं तो भगवान ये एक प्रकार से इस समय देवता आपके पास संकेत भेजेंगे। थोड़े संकेत आते हैं इस समय आपके पास, आपको अनुभव होगा। इस समय आप अनुभव करिए कि आपके पास संकेत आएंगे 16, 17, 18 जून को। तो ये ध्यान रखना चाहिए, संजोग इस समय अपनी तीव्र गति से कार्य करेगा और संजोग की क्षमता लहराएगी। संजोग संजोग के दिन है ये। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है 16, 17, 18 जून को। बस यही कहूंगा मैं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि भाग्य निकट आकर उनके लिए एक प्रकार से ढोल बजाएगा। भाग्य का इस समय ढोल बजता है, यानी कि भाग्य अपनी आवाज प्रकट करता है। तो दोस्तों, निकटता के साथ आपके साथ भाग्य खेल खेलेगा। यानी कि इस समय मान लीजिए थोड़ी बहुत बाधा भी आ जाती है भाग्य की। रास्ते में जा रहे हैं और रुकावट आ गई, अगर बैठे हैं आराम से और मान लीजिए अचानक यानी बैठे हैं चाय पीने के लिए, आराम से रेस्ट करने के लिए, पर बैठ नहीं पाए, कोई काम पड़ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की रुकावटें भाग्य में कभी कभी इस समय देखने को मिल जाती। भाग्य निकट रहेगा आपके 16, 17, 18 जून को भाग्य की निकटता रहेगी। तो भाग्य किस निकटता रहेगी तो भाग्य अपना खेल तो खेलेगा। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य है वो तो खेल खेलेगा ही ना। वो तो ये दिखाएगा कि मैं शक्तिशाली हूं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि संजोग कभी नहीं रुकता है। इस समय कोई बड़ा संजोग आपके लिए बन जाए, आपके लिए कोई बहुत बड़ा मौके का ऑफर आ जाए, बहुत बड़ा ऑफर आ जाए, आपकी जिंदगी एक प्रकार से बिल्कुल ही बदल जाए, इस प्रकार का सामर्थ्य भी है इन दिनों में। तो भगवान के की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो भगवान से बड़ा शक्तिशाली कौन है? कोई नहीं है। तो ईश्वर की आराधना में ही एक प्रकार से उन्नति होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, 16, 17 और 18 जून एक प्रकार से संजोग के दिन है और इस समय संजोग प्रकट होगा। इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए पुश्तैनी जायदाद, एक प्रकार से बहुत सारे, अगर किसी की कुंडली में मान लो कोई खराब ये दशा अंतरदशा हो तो उसके लिए बंटवारे की योग भी थोड़े बन जाते हैं कभी कभी, कि बंटवारा चाहिए। किसी के अगर विरासत से संबंधित योग भी बन जाते हैं। कोई कोई बड़े व्यक्ति यानी घर के बड़े बूढ़े,
उनके काम में बिजी होते हैं, तो उनके काम भी तो होते हैं। तो घर के बड़े लोगों के काम, ऑफिस के बड़े लोग आपके लिए एक राय सुनाएंगे। वो हो सकता है कि आपके बारे में राय बना रहे हो, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं मित्रों, वो लोग जिनके पास आपके आवेदन या आपका कोई सौदा या महत्वपूर्ण चीज आपके बारे में अटकी पड़ी हो, जो आपके लिए निर्णय करने की क्षमता रखते हो, इस प्रकार के लोग आपके लिए इस समय कुछ सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है ताकि आपका कार्य बन जाए। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि महत्वपूर्ण लोग इस समय कुछ करेंगे, आपके लिए सोचेंगे, आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा, उनके ऑफिस उनके घर पर कोई आ भी सकता है, वो खुद भी उनका वातावरण और परिवेश इस समय बदलने का प्रयास होगा। अब कोई घर आए या घर छोड़कर दूसरी जगह हम जाए तो भी वातावरण तो बदलता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार के दिन है ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी लोगों पर, आपके कार्य सिद्ध हो, आपको बहुत बड़ा मौका मिले, आपका नसीब खुल जाए। ये नसीब के दिन है मित्रों। इस प्रकार की संभावनाएं इसमें थोड़ी दिखती है, अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए इसको। ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए कैसा रहेगा, कुंडली के अनुसार अंतिम रूप से इन 16, 17 और 18 जून को देखना चाहिए। 16, 17, 18 जून मिथुन राशि वाले जातक को जहां एक और थोड़ा कानूनी चीज करवा सकते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति को कानूनी चीज भी इस समय देखने को मिल जाती है। कानूनी चीज का मतलब ये है कि जा रहे हैं और बेवजह कोई यानी कि कानूनी चीज हो गई तो, या कोई विवाद हो गया, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये क्या बंटवारे के दिन है, कानूनी चीज तो पॉजिटिव ही होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव होती है, अच्छी होती है। पर इस समय क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी आप एक प्रकार से यानी कि हो सकता है कि कानूनी चीज के कारण थोड़ा परेशान भी हो जाओ। तो दोस्तों ये इस प्रकार के दिन भी है थोड़ा। और ये इस समय इस प्रकार के कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए, हालांकि मिथुन राशि दुष्ट व्यक्ति की बाधा पड़ जाए, कोई झगड़ा भी हो जाए, तो इस समय भाग्य निकटता के साथ आपके साथ खेल खेलेगा। तो दंड और यानी कि पारितोष पुरस्कार दोनों देने की क्षमता होती है भाग्य में। तो कानूनी चीज आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ये भी हो सकता है, आपके लिए सहायता करने वाली हो जाए, ये भी हो सकता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए इस समय कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल